चौपाल हो या सामुदायिक भवन एक ऐसे निर्माण है, एक ऐसे स्थान है जहाँ पर आम से लेकर के खास लोग जो है छोटे-छोटे आयोजन करते रहते हैं। आज हम हैं रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल जी के साथ और आज आज हम बात करेंगे सिर्फ चौपाल पर और सामुदायिक भवनों पर कि दिल्ली सरकार पिछले 9 सालों में विशेष करके विधायक महेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में यहाँ पर सामुदायिक और चौपालों पर क्या काम कर पाई है, कितने लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है और क्या कुछ योजनाएं हैं चौपालों को लेकर के, चूंकि गांव हैं और यहाँ सेक्टर के इलाके हैं, अनऑथराइज कही जाने वाले अनडेवलप्ड कॉलोनियां हैं। विधायक जी से सीधे बात करते हैं। विधायक जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। अ, चौपालों को लेकर के एक बड़ी संख्या है यहाँ, अगर विधानसभा की बात करें, दिल्ली में भी बात करें, काम के बहुत सारे दावे होते रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, बहुत सारे पाइपलाइन में होने का और बहुत सारी योजनाओं पर भी। आज हम चौपाल पर ही बात करना चाह रहे हैं कि रिठाला विधानसभा में कितने चौपाल दिल्ली सरकार की ओर से, आपकी ओर से बनाए गए हैं और कितने सामुदायिक केंद्र जो है वो बनाए गए हैं जिसका लाभ अब लोगों को मिल रहा है और कितने बनने अभी बाकी हैं। यहाँ रिठाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर रिठाला गांव के अंदर 5 चौपालें का मैंने निर्माण करवाया है, जिसके अंदर सबसे पहले वाल्मीकि चौपाल जो स्थित बस स्टैंड के ऊपर है, और उसके बाद अंबेडकर चौपाल जिसका जीर्णोद्वार करवाया गया, उसके बाद में राजपूत चौपाल जिसका जीर्णोद्वार करवाया गया, और उसके बाद कबीर पंथी जुलाहा चौपाल जिसका जमीन से लेकर और 2.5 मंजिल 3 मंजिल तक का उसका बनाने का हमने काम किया, जो कि दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में आप लोगों ने सभी ने पेश की। उसके बाद राजपूत भवन के नाम पर रिठाला के अंदर बहुमंजिला इमारत जो बन रही है आप लोगों के समक्ष है। और इससे पहले मैंने सेक्टर 1 में सामुदायिक भवन जो डीडीए से जमीन लेकर हम लोगों ने बनाया था, सेक्टर 5 में बनाया है, सेक्टर 6 में, सेक्टर 16 के अंदर और सेक्टर 11 के अंदर। तो जहां जहां पर भी मेरे क्षेत्र के अंदर जहां जहां पर भी लोगों को जैसे जैसे जरूरत पड़ी है उसके मुताबिक चौपाल भी बनाई है और सामुदायिक भवन भी। इनका निर्माण सिर्फ इसलिए करवाया जाता है कि कहीं पे किसी की जेब के अंदर कम पैसा हो तो वो इन भवनों के अंदर कम पैसे के अंदर कम लागत के साथ में अपने ब्याह शादी के फंक्शन कर सके, कहीं पर भी घर के अंदर कोई खुशी हो उनको मना सके, कहीं पे कोई सामूहिक कोई मीटिंग करनी हो या कोई सामूहिक कोई प्रोग्राम हो तो इनके अंदर वो किया जा सके, ये उद्देश्य होता है। पहले गांव के अंदर चौपालें बनती थी, आज हम शहरों के अंदर भी ये चौपाल बना रहे हैं। और मैं इस मामले में हमारे मुख्यमंत्री साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैंने जैसे जैसे चौपालों के लिए फंड मांगने का प्रयास किया तो उन्होंने वो दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करूँगा। और उससे भी बड़ी इस समय में एक परशुराम चौपाल, परशुराम भवन के नाम से मैं गांव के अंदर बनाने जा रहा हूँ, जिसका तकरीबन 5 करोड़ रुपए की मेरी सैंक्शन और वो फंड अलॉट हो चुका है। आज जमीन की पैमाइश के लिए वहां पर गए हुए थे और वो भी कार्य अगस्त के अंदर आपको उसका भूमि पूजन भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मेरी एक सोच और है, हमारे क्षेत्र के अंदर पूर्वांचल के बहुत से भाई बंधु रहते हैं और आसपास के अंदर पूर्वांचल भवन कोई नहीं है, तो उनके लिए भी मैं एक पूर्वांचल भवन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ में ही प्रजापतियों के लिए भी उन्होंने भी एक डिमांड रखी थी कि हम गरीब जाति के लोग और हमारे पास कुछ नहीं है, कहीं पर कोई फंक्शन करने के लिए जगह नहीं है, तो प्रजापति भवन, पूर्वांचल भवन और सर छोटू राम भवन के लिए मैं प्रयासरत हूँ और जिसके अंदर
मुझे जरूर कामयाबी मिलेगी और उनको भी मैं समाज को समर्पित करके रहूंगा, ये मेरा संकल्प। अभी तक जो आपने गिनाए कि 5 तो सिर्फ रिठाला में आपने चौपालों को गिनाया और सेक्टर 11, सेक्टर 16 के कितने ऐसे चौपाल और सामुदायिक भवन हैं जिसका लाभ लोग ले पा रहे हैं अभी वो उसको और कितने ऐसे हैं जिसके लिए अभी लोग इंतजार करना होगा लोग? देखिए, ये जितने भी सामुदायिक भवन है, जितनी भी चौपाल हैं, सभी के अंदर लोग लाभ ले रहे हैं। डीडीए से थोड़ा सा बुकिंग करवाने के अंदर व्यक्तियों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो मैं डीडीए के चेयरमैन साहब तो हमारे एलजी साहब हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, जो मैं उनसे भी ये आग्रह करूंगा कि अपनी पॉलिसी को हम थोड़ा सा वो कर दें और या किसी भी एनजीओ को हम ये स्पुर्द करके ताकि वो इन फंक्शनों के लिए थोड़ा सा ठीक से अवेलेबिलिटी हो। बहुत से लोगों को ऑनलाइन बुकिंग का नहीं पता होता है। आज भी लोग बहुत से अनपढ़ लोग हैं या जिनके पास कोई साधन नहीं होते, तो आप बुकिंग को जितना भी इजी करेंगे तो उतना ज्यादा फायदा होगा, ये मेरी खास तौर पे। देखिए एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था रोहिणी सेक्टर 16 में। उसमें भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे उदित राज जी और आप आम आदमी पार्टी के विधायक के तौर पे आप दोनों लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ के और बहुत भव्य आयोजन के साथ वहाँ एक सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया था आप लोगों ने। शानदार बना भी था, हमने उसको कवर भी किया था। वह सामुदायिक भवन बनने के बाद से अब तक उसके शीशे टूट गए, उसके निर्माण जो है बदहाल स्थिति में पहुंच गई है और एक भी वहाँ पर अभी बुकिंग नहीं हो पाई है। क्या वजह रहा कि वो बनने के बाद देश का जनता का पैसा इतना लगने के बाद वो अभी लोगों के उपयोग में नहीं आ पाया? मैंने आपके पूछने से पहले खुद ही बोला है कि डीडीए की जो पॉलिसी है, जो उसका बुक करने का तरीका है, वो थोड़ा सा पेचीदा है, तो लोग उसमें बुकिंग करवा नहीं पाते हैं। तो ये मैंने रिक्वेस्ट की है कि अभी मैंने हमारे यहाँ चीफ साहब हैं, उनको भी लेटर लिखा था मधुबन चौक पे कि आप अपनी बुकिंगों को थोड़ा सा इजी करें, लोगों के पास में अवेलेबिलिटी हो। लोगों को नहीं पता होता है कि आपके क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। बहुत सी तो बार आपकी साइट ही नहीं खुल पाती है, तो बुकिंग कहाँ से होगी? कोई भी व्यक्ति है, किसी के भी मान लो कोई रस्म पकड़ी होती है या किसी का बर्थडे का प्रोग्राम होता है या कुछ भी है, तो वो एट ए टाइम करने की सोचता है। इनकी पॉलिसी होती है आप 15 दिन पहले, महीना पहले बुकिंग करें, तो वो तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मतलब ये चीजें खाली रहती। अब जो प्रस्तावित है उस पर लोग क्या अपेक्षा रखें कि क्या चुनाव से पहले जो है वो निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे या उनका लोकार्पण हो जाएगा? महेंद्र गोयल जो कहता है वो करके रहता है। और ये महेंद्र गोयल कोई दावा नहीं करता, कोई अहंकार में नहीं कहता। महेंद्र गोयल काम के विश्वास पे और परमात्मा को हाजिर नाजिर समझ के काम करता है, जनता को हाजिर नाजिर समझ के काम करता है, इसलिए प्रभु भी मेरा साथ देता है। तो जो मैं कहता हूँ वो करके रहता हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधायक महेंद्र गोयल जिनसे हम बात कर रहे थे इस विधानसभा में चौपाल और सामुदायिक भवनों पर। अगली बार हम फिर इनसे बात करेंगे इस विधानसभा के विकास और आम लोगों से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे के साथ जिस पर विधायक जी के द्वारा किस क्षेत्र में क्या किया गया है, क्या हो रहा है और आगे क्या करने की योजना है।